नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल, फिर चाहे निवेश की बात हो या बात हो ट्रेडिंग के, सभी शो में हम लेते हैं और हमारे एक्सपर्ट्स आपको राय देते हैं कल के बाजार पर भी। फटाफट से देख लेते हैं कैसे आप इस शो में आ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो नोट कर लीजिए तरीका पार्टिसिपेट करने का। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक ट्विटर पर जाकर अपने सवाल आप पोस्ट भी कर सकते हैं, साथ ही शो लाइव भी देख सकते हैं। शो के दौरान हम कुछ सवाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पिक भी करते हैं। आज हमारे साथ इंडिपेंडेंट एनालिस्ट सरवेन श्रीवास्तव मौजूद है। सरवेन से बातचीत करेंगे, लेकिन पहले बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। आज बाजार में हमने प्रेशर हावी होते हुए देखा। स्टॉकहोम में होने वाली सिंपोजियम में पॉवेल की स्पीच से पहले बाजार नर्वस दिखाई दिया। सेंसेक्स निफ्टी 1% से ज्यादा गिरकर बंद हुए। सेंसेक्स 650 पॉइंट लुढ़क गया। निफ्टी 187 पॉइंट गिरकर 17,900 के आसपास बंद हुआ, यानी 18,000 के नीचे। निफ्टी बैंक में भी 550 अंकों से ज्यादा की गिरावट रही। दिन के दौरान तो 42,000 के नीचे फिसला और आखिर में उसके ऊपर बंद हुआ। मिड कैप्स में भी बिकवाली थी, स्मॉल कैप्स का भी हाल वही था। सबसे ज्यादा प्रेशर दिखा बैंकिंग, इंफ्रा, रियल्टी में। एफएमसीजी स्टॉक्स में भी दबाव था। मेटल्स भी प्रेशर के साथ कर रहे थे ट्रेड। एफआईज ने 2109 करोड़ की बिकवाली की है। डीआईज ने हालांकि 1806 की खरीदारी की है। तो 1806 करोड़ की खरीदारी डीआईज की ओर से, एफआईज की ओर से बिकवाली ही की है 2106 करोड़ की। अब कल बाजार कैसा लग रहा है, डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है, इस पर कर लेते हैं बातचीत। सरवेंद्र नमस्कार, स्वागत है आपका। क्या आउटलुक कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी पर? लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे या कोई स्ट्रैटेजी बनाए या छोड़ दें? नहीं, बहुत बहुत नमस्कार दीपाली जी। स्ट्रैटेजी तो बनी हुई है लास्ट 3 हफ्तों से। जो भी आपके शो पे आ रहे हैं, शाम वाले में, चाहे सुमित जी रहे, आप रहे या मॉर्निंग शोज में जब नीरज जी रहते हैं, तो थॉट यही रहा है कि लास्ट 2-3 हफ्तों से कि भाई 18,600 का जो ब्रेकआउट हुआ था ऑल टाइम हाई से, वो ब्रेकआउट कहीं फेल हो गया और अब लॉन्ग्स कहीं बाजार में फंसे हुए हैं। प्लस अब आप देख रहे हैं कि मोमेंटम डिसाइसिवली नीचे शिफ्ट हो गया है। तो हमारी जो राय रही है लास्ट 2-3 हफ्तों से, वो कंसिस्टेंट रही है कि भाई 18,250 18,300 के आसपास जब भी बाजार आता है तो बेच के रखिए, उन पोजीशंस को कैरी रखिए। और मेरे हिसाब से निफ्टी के लिए आपको नीचे में 17,400 17,500 के स्तर आते हुए दिखेंगे। तो आई थिंक एक 15-20 वर्किंग डेज का कॉल था और आई थिंक एक हफ्ता हो गया है इस लेवल्स पे बाउंस बैक पे बेचने की राय थी। तो आई थिंक ट्रेड्स लाइव हैं, जिनके पास हैं बने रहिए, कॉस्ट पे स्टॉप लॉस ले आइए, क्योंकि अब आप प्रॉफिट में हैं। और मेरे हिसाब से 17,400 17,500 की तरफ फिसलेगा। वहां पे एक बार और रिव्यू कर लेंगे कि अगर वो लेवल्स, मेरे हिसाब से अभी तो ऐसा लग रहा है कि लेवल्स होल्ड होने चाहिए, बट जिस तरह का प्रेशर आ रहा है और जिस तरह के ग्लोबल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, मे बी और प्रेशर वहां से बन सकता है। और मेरा तो मानना यही रहा है कि 40 साल का बॉन्ड यील्ड का साइकिल यूएस में पलटा है, तो इतनी जल्दी ये खत्म होने वाला नहीं है। लोग फेड की डेटा में और फेड की कमेंट्री में बहुत ज्यादा रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आई थिंक क्लियर कट उन्होंने बोला हुआ है कि 3 हाइक्स तो और यहाँ पे हैं और अभी भी उनका टर्मिनल रेट यहाँ से बहुत ऊपर है। तो हमारे हिसाब से भी यही है। आई थिंक रेट्स का प्रेशर बना रहेगा और बाजार वहां पे आपको इसलिए थोड़ा नरमी से ट्रेड होता हुआ आगे कुछ हफ्तों महीनों में दिखना चाहिए। ओके, चलिए ठीक। तो इंडेक्स पर राय हुई है, फटाफट से आपके सवाल भी ले लेते हैं। दौलत सिंह दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। सिंह साहब नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है। मेरा बजाज सर्विस का है, 60 शेयर है, 1718 पे है और अभी तो प्राइस है 1400 कुछ हो गया है। तो मैडम ये मुझे पूछना है, होल्ड करूं इसको या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है मेरा? ओके, लॉन्ग टर्म व्यू है। 1710 की बाइंग, 60 शेयर्स बजाज फिनसर्व के 1413 पर कर रहा है ट्रेड, यानी 300 रुपए का सीधे सीधे नुकसान हर स्टॉक पर। क्या सजेशन रहेगा सर्वेंद्र इनके लिए? लंबी अवधि का व्यू है, रखें या निकल जाएं? देखिए, अब जब इतना नुकसान कर लेते हैं, फिर वहां से सवाल मुश्किल हो जाता है कि अगर इनको निकलने बोल दूं और थोड़ा सा बाउंस आ जाए तो इन्हें लगेगा कि हमने निकलवा दिया, या अगर यहाँ से गिर जाए और हम बेचने ना बोले तो भी तकलीफ है। देखिए, बाजार में ओवरऑल प्रेशर है। ये अपना लॉन्गर टर्म एवरेजेस अब लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाते जा रहा है। अपने मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म सारे सपोर्ट्स तोड़ चुका है स्टॉक। तो डेफिनेटली एक वीक कैटेगरी का स्टॉक है, उस बास्केट में है और आई थिंक और गिरावट भी यहाँ से हो सकती है। बट बीच में एक छोटा मोटा उछाल पॉसिबल है और मुझे लगता है कि कहीं 1490 1510 की तरफ एक उछाल आएगा। अगर उस उछाल में वापस सेलिंग आ गई तो फिर स्टॉक के लिए इस लेग में ऊपर जा पाना मुश्किल होगा। तो मेरी राय रहेगी कि उछालों में अलर्ट रहें और पोजीशन थोड़ी हल्की कर पाए तो करें। मेरे हिसाब से अभी इसका बॉटम बनने में 3-6 महीने और बाकी हैं, तो अगर उतना पेन ये और झेल सकते हैं, 3-6 मंथ्स मोर पोजीशन होल्ड करके नेगेटिव में रह सकते हैं तो फिर ठीक है। नहीं तो मेरे हिसाब से उछालों में एक बार निकलना चाहिए और नीचे में दोबारा लेने की कोशिश यहाँ पे करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म में स्टॉक अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आई थिंक 12 महीने प्लस का व्यू अगर है तो एक बार नया लो बनाने के बाद वापस इसमें एक तेजी का रुझान बनेगा। बट जैसे मैंने बोला, 3 से 6 महीने उसके लिए वेट करना पड़ेगा। ओके, तो 3 to 6 मंथ्स का व्यू लेकर चलें और होल्ड कर लें। शिव मोदक है इंदौर से, शिवा मोदक। इनफैक्ट शिवाजी नमस्कार, पूछिए सवाल अपना।
सर एक्चुअली एसबीआई कार्ड के शेयर्स थे मेरे पास में 936 रुपए के प्राइस पे थे पहले। बाकी मैंने एवरेज करके उनको 878 पे अभी प्राइस है मेरा, उसका 666 शेयर हो चुके हैं अभी मेरे पास। ओके, तो क्वांटिटी तो ठीक ठाक है, इसका मतलब 616 शेयर हैं एसबीआई कार्ड्स के और 887 का एवरेज बाइंग प्राइस है, अभी 782 पर कर रहा है ट्रेड। तो क्या सजेशंस इनके लिए एसबीआई कार्ड्स पर, अब क्या करें? देखिए स्टॉक अच्छा है, थोड़ी जल्दी इन्होंने यहाँ पे एवरेजिंग की होगी, मुझे ऐसा लग रहा है, नहीं तो एवरेज थोड़ा और नीचे आना चाहिए था। अगर प्रॉपर डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करें और नीचे के भाव में क्वांटिटीज की रेशियोज को थोड़ा एडजस्ट करें तो आप बाजार के रुझान या वीवैप के आसपास हमेशा आ जाते हैं। बट आई थिंक अभी भी ये काफी दूर है उन नंबर से। अगर इनका दायरा और रुझान इनका लॉन्ग टर्म है तो आई थिंक अब डिसेंट प्राइस है इनका। मैं बहुत अच्छा भी नहीं बोलूंगा, बहुत बुरी भी बाइंग प्राइस नहीं बोलूंगा, बट डिसेंट लेवल्स पे खड़े हैं। मेरे हिसाब से जो अभी हमने पीछे जिस बॉटम से हमने अभी एक शार्प रैली हमने जो दी अभी तकरीबन 650 से जो हम वापस 1000 के आसपास गए, उसका एक करेक्शन चल रहा है और मोस्टली वो करेक्शन पूरा लग रहा है मुझे। तो ट्रेड में बने रहे आई थिंक, और 764 का अगर एक स्टॉप लॉस लगा सकें तो लगा लें क्लोजिंग ओनली बेसिस उस पे, और ट्रेड में बने रहें और उछालों में वापस यहाँ पे रिव्यू कर लें कि स्टांस क्या है। बट फिलहाल होल्ड विद 764 एज स्टॉप लॉस। ओके, तो होल्ड करने की सलाह है, 764 के स्टॉप लॉस के साथ रखिए। बाबुल मित्रा हैं फरीदाबाद से। बाबुल गुड इवनिंग, बताइए सवाल। मैम मेरे पास इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस में 2 साल से होल्ड कर रहा हूँ, 1000 शेयर, 156 रुपये बाइंग प्राइस है। तो मैं अभी इसको 2-3 साल रखना चाहता हूँ, क्या ये ठीक रहेगा? आपका 156 बाइंग प्राइस है, 2 to 3 इयर्स का नजरिया इनेबल हाउसिंग फाइनेंस में 137 पर कर रहा है ट्रेड। ठीक है, तो क्या सजेशन इनके लिए 2 to 3 इयर्स के पर्सपेक्टिव से रखने लायक स्टॉक है या भाव के आसपास मिले तो निकल जाएं? क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए अब यहाँ पे हमेशा चर्चाओं में रहता है और क्वालिटी अब कहीं मिसिंग हो गई है बहुत बार। आई थिंक मैनेजमेंट में भी फेरबदल हुए हैं, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से कोई बहुत बढ़िया मैं इनको नहीं बोलूंगा कि इन्हें कोई बहुत स्ट्रांग और एक अच्छा स्टॉक पिक किया है। अब ये एक होप ट्रेड ले रहे हैं कि हाँ भाई चलो 1400 वाली चीज अगर 150 रुपए में मिल रही है तो ले ले। बट आपको भी दीपाली जी मालूम है कि ऐसे बहुत सारे होप ट्रेड बाजार में आते रहते हैं और लोगों के फिर उसमें पैसे टूट जाते हैं। तो जैसे आपने राय दी, जैसे आपका भी रुझान है, आई थिंक उछालों में अगर भाव आ जाए वहां पे निकल जाए और किसी अच्छे स्टॉक में अगर फाइनेंस में ही रहना है तो अच्छे प्राइवेट बैंक्स, अच्छे पीएसयू बैंक्स हैं, किसी में आप जाएं, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है, तो आई थिंक अच्छे स्टॉक्स में जाएं कहीं और भाव के आसपास निकलने की कोशिश करें और पैसे को कहीं और रोटेट करें। लंबी अवधि के लिए ना रखें, भाव के पास जाए तो निकल जाए, यही सलाह है आपके लिए। और एक और सवाल लेंगे, विकास है हमारे साथ मुजफ्फरनगर से। विकास नमस्कार, पूछिए सवाल। गुड इवनिंग बोथ ऑफ यू। मैम मेरे पास जोमेटो के शेयर हैं 102 शेयर हैं। हाँ, जोमेटो के मेरे पास शेयर हैं 102, जो भी 63 रुपये 98 पैसे मैंने खरीदे हैं, लेकिन जब से खरीदे हैं ये डाउन ही होता जा रहा है। तो क्या इसको मैं लॉन्ग टाइम के लिए रख सकता हूँ या फिर शॉर्ट टाइम के लिए? तो यही थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जोमेटो 64 की आपकी बाइंग है, 102 शेयर्स हैं, 54 रुपए पर कर रहा है ट्रेड। तो आपने 64 पे भी जब लिया ये स्टॉक तब भी बहुत बेहतर स्थिति में नहीं था। एक्सपर्ट्स भी स्टॉक से उस समय दूर रहने की सलाह दे रहे थे, पर शायद अगेन जैसे बात अभी सर्वेद ने कही आईबी हाउसिंग के लिए कि महंगा स्टॉक अगर सस्ता हो जाए तो उसमें एंट्री लेना भाव को देखकर सही डिसीजन नहीं है। क्या सलाह इनके लिए? जोमेटो पर 64 की बाइंग है, 54 पर ट्रेड हो रहा है। देखिए दीपाली जी, आप यहाँ पे हाथ तो बंधे रहते हैं, इतना डेटा कम है कि मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म कोई बहुत ज्यादा इसमें रुझान तो बना नहीं पाएंगे। प्लस जब से आया है तब से गिर ही रहा है, तो कुछ भी पीछे ऐसा रेफरेंस पॉइंट छोड़ा नहीं है स्टॉक ने जहां से कुछ बोले कि हाँ भाई यहाँ पे सपोर्ट है या यहाँ से कहीं बॉटम बनने का गुंजाइश है। तो जहां से आया है वहां से तकरीबन गिर ही रहा है। तो आई थिंक मुझे इसको पास करना पड़ेगा और इनको अपने रिस्क पे स्टॉक पे ट्रेड करना पड़ेगा। मेरा तो राय है कि उछालों में जब आए तो आई थिंक निकलने की कोशिश करें। फिलहाल कोई प्राइस हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है कि इसके ऊपर कोई बहुत बढ़िया रिसर्च किया जाए। ओके, अंकित से बात करते हैं। अंकित त्यागी लुधियाना से हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित नमस्कार, पूछिए सवाल अपना। अंकित सवाल पूछिए प्लीज अपना। हेलो
चलिए, इनसे बातचीत नहीं हो पा रही है, इनका सवाल ले लेते हैं। जी अंकित, अगर ऑडियो मिल रही है तो प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। जी मेरे जो है 400 शेयर है द्वारका शुगर के, और बाइंग 106 रुपए 50 पैसे की, और ये 1.5 से 2 महीने तक ओवर रखना चाह सकता हूँ। ओके, 1.5 से 2 महीने का व्यू है। 106 की बाइंग है, द्वारिका शुगर 99 पर कर रहा है ट्रेड, यानी थोड़ा ही नीचे इनके भाव से, कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है, बट 1.5-2 महीने के पर्सपेक्टिव से ठीक लग रहा है ये स्टॉक या नहीं? क्या कमेंट्स होंगे आपके सर्वेंद्र? देखिए 1.5-2 महीने के हिसाब से तो इसका जो बेस है, जो रॉ प्राइसेस हैं, शुगर रॉ प्राइसेस, उनमें ही कशमकश चल रही है। 19.5 20.5 वो एरियाज में आसपास पड़े आ गया, वापस ब्रेकआउट दिखाया था 21 के ऊपर, बट उसमें वापस आ गया। तो आई थिंक वो उस तरफ भी बाजार थोड़ा रुझान लेके चल रहा है, और डोमेस्टिक एंगल पे भी बाजार देख रहा है। डिलीवरीज तो यहाँ पे गई हैं, बीच में प्राइस एक्शन भी अच्छा हुआ था, तो इंडियन नजरिए से मैं अगर इसको देखूं तो आई थिंक ट्रेड बुरा नहीं है, बट इनको वर्स्ट केस और बेस्ट केस 1.5-2 महीने के लिए समझना पड़ेगा। मेरे हिसाब से वर्स्ट केस में 87-88 नीचे में जगह है 1 से 2 महीने के लिए, और बेस्ट केस में ऊपर में आई थिंक 120-125 तक भी ये जा सकता है। तो आई थिंक ट्रेड में रहें, और कहीं 88 के नीचे क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस इनका रहना चाहिए। ट्रेड क्योंकि ऑलरेडी ले चुके हैं, तो मैं कहूंगा कि ट्रेड में बने रहें, और 88 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखें, और 125 तक के टारगेट्स पॉसिबली 1 से 2 महीने में मेरे हिसाब से यहाँ पे आने चाहिए। ओके, बनप्रीत सिंह गुरुग्राम हरियाणा से हमारे साथ मौजूद हैं। बनप्रीत, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम मैंने वेंकीज के शेयर लिए थे 3,000 रुपए के प्राइस पे, 30 शेयर है मेरे पास, और अभी 1867 पे चल रहा है, तो क्या लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन करना चाहिए इसको? आपने किस भाव पे लिया है? 3,000। और कब की बाइंग है आपकी ये? 1 साल हो गया मैम। ओके, 1 साल हो चुका है, काफी ऊपर की बाइंग है इनकी तो वेंकीज में। 3,000 का स्टॉक, इनफैक्ट मेरे ख्याल से काफी 1 साल नहीं उससे पहले की ही बाइंग होगी ये, और इन्होंने बिल्कुल पीक पर खरीदा ये स्टॉक। थोड़ा एवरेज करें या ऐसी पोजीशन को होल्ड करें, या कोई और सजेशन आपका? देखिए बहुत लंबा लोग होल्ड कर ले जाते हैं। अगर आपने लॉन्ग टर्म ध्यान से भी कोई चीज ली है और वो आपके भाव से 20% नीचे आ गई है, तो एक लॉन्ग टर्म का भी रिस्क रिवॉर्ड खत्म हो गया है। एक 15-20% अगर आप नीचे आ गए तो आप वहीं पे इसको रिव्यू कर लेंगे। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप उस समय बेचे होते या नहीं बेचे होते, बट एटलीस्ट वहां से रिव्यू किए होते तो आज यहाँ तक खड़े नहीं होते। क्योंकि आई थिंक क्लियरली स्टॉक में देखिए, एक तो ट्रेडिंग स्टॉक है नहीं, थिनली ट्रेडेड स्टॉक है, तो वॉल्यूम्स कम होते हैं, तो बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी आई थिंक 3,000 के आसपास जब इसने अपने लॉन्गर टर्म लेवल्स तोड़े थे, एवरेजेस और सपोर्ट्स तोड़े थे, तो आई थिंक डेफिनेटली वहां पे इसमें एग्जिट था। तो आज शायद ऐसा सोच रहे होते थे कि चलो वापस लेते हैं। तो आई थिंक अब यहाँ से मैं इनको बहुत ज्यादा प्राइस और ट्रेंड डैमेज हो चुका है, बट मुझे भी लग रहा है कि एटलीस्ट मेजॉरिटी, जिसको हम बोलते हैं जहर, तो इसमें मेजॉरिटी जहर तो इसमें से निकल चुका है। बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पे डाउन साइड ऑनेस्टली नहीं लग रही है। तो आई थिंक फिलहाल मैं इनको ये बोल सकता हूँ कि ट्रेड में बने रहे, एवरेज करने तो नहीं बोलूंगा अभी यहाँ पे, बट ट्रेड में बने रहे, और एटलीस्ट 1 से 3 महीना उसको और दें, और फिर इसको रिव्यू करें 3 महीने में कहाँ बाउंस में ये कहाँ पहुंचा है, उस पर एक आइडिया लग जाएगा। बट फिलहाल होल्ड एंड रिव्यू आफ्टर 1 to 3 months। ओके, ठीक है, चलिए, तो ये सजेशन आपको दिए गए हैं, और रिव्यू करने की जरूरत है, इसको रिव्यू करें आप थोड़े समय बाद, और रखिए फिलहाल। तो गगन है अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। गगन बिंद्रा लुधियाना से। गगन नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। बताइए क्या सवाल है? मैडम जुबलियन फूड वर्क्स के बारे में पूछना था। 200 क्वांटिटी है मेरे पास, और मेरी बाइंग अक्टूबर 22 की है, 638 प्राइस है। ओके, क्या सजेशन रहेगा? जुबिलेंट फूड वर्क्स पर 638 की बाइंग है, 492 पर कर रहा है ट्रेड, क्या करें अब ये? देखिए सारे के सारे कंसेंसस डार्लिंग्स जिनको बोलते हैं बाजार के, कहीं ये हैं, ये वाले सब स्टॉक्स हैं। आई थिंक मैं तो यहाँ यही बोलूंगा कि कोई भी उछाल आए उसमें थोड़ा निकलने की कोशिश करें, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पे मुझे सेटअप्स इसके क्वार्टरली ईयरली में उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो लाइकली एक बाउंस आ सकता है इसमें मेरे हिसाब से। इसलिए मैं कहूंगा कि थोड़ा एज लॉन्ग एज ये पीछे का लो नहीं तोड़ रहा है, तब तक बाउंस का एक चांस है। तो वो लेवल्स आ रहे हैं तकरीबन आई थिंक 460 के आसपास। जब तक उसके ऊपर टिका है तब तक तो एक बाउंस का यहाँ पे डेफिनेटली स्कोप है, और उस बाउंस में आप पहुंचेंगे तकरीबन 545 560 तक, जो इनके भाव के आई थिंक थोड़ा बहुत आसपास पहुंचेगा।
तो वहां पे मेरी राय रहेगी कि अगर वो उछाल इनको मिलता है तो निकलने की कोशिश करें। इन द मीन टाइम 460 के नीचे एक स्टॉप लॉस लगा के रखें। ओके चलिए, तो ये सजेशन है आपके लिए, 460 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगाइए और होल्ड कीजिए। चंद्रशेखर विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से हमारे साथ मौजूद हैं। शेखर साहब नमस्कार, पूछिए अपना क्वेश्चन। नमस्ते मैडम, मेरे पास JNK बैंक 2000 शेयर मैडम, at the rate of 32.50, can I hold it for future? ओके 32 रुपए की बाइंग है, अच्छा मुनाफा हो रहा है, लेने हैं प्रॉफिट या होल्ड करने भी JNK बैंक? देखिए हाई बीटा रहेगा यहाँ से मेरे हिसाब से, तो अगर आपने पूछ लिया है तो मेरे हिसाब से थोड़ा मुनाफा बांध लेने में भी कोई हर्जा नहीं है। और जो एटलीस्ट अपनी कैपिटल निकाल लें और प्रॉफिट के शेयर छोड़ दें, क्योंकि बैंक निफ्टी के सेटअप भी थोड़े वीक हुए हैं और जब सारे दिग्गज गिरना शुरू कर चुके हैं तो उस पूरे सिनेरियो में इसके लिए आउट परफॉर्म करना थोड़ा मुश्किल होगा। यहाँ पे अगर छोड़ देंगे तो मेरे हिसाब से वापस इनको 40-42 के आसपास शायद इसमें एक एंट्री मिल जाए। तो कैपिटल निकाल लें, प्रॉफिट के शेयर छोड़ दें और 40-42 के पास दोबारा एक एंट्री करने की यहाँ पे कोशिश करें। ओके चलिए, तो ये सजेशन है आपके लिए JNK बैंक पर। एक और कॉलर से कनेक्ट करते हैं, हमारे साथ अब सुबेंदु कुमार मौजूद हैं बहरामपुर उड़ीसा से। सुबेंदु जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? नमस्कार मैडम। नमस्ते सर। बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ मैडम, मेरे पास मद्रास फर्टिलाइजर का 300 शेयर है एट द रेट ऑफ 78.70। मेरे को इन्वेस्टमेंट 70 या 78.70? 78.70। ओके 78.70 के मद्रास फर्टिलाइजर्स के शेयर्स है, ठीक है। तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट है या नियर टर्म के लिए लिया था आपने ये स्टॉक? इन्वेस्टमेंट है मैडम। इन्वेस्टमेंट है आपकी, ठीक है। और अभी 69 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी 9 रुपए के आसपास का नुकसान आप मान के चले आपको हो रहा है स्टॉक में। क्या सजेशन मद्रास फर्टिलाइजर्स पर? आमतौर पे बजट के आसपास तो ये पॉकेट काफी हॉट होती है और हमने फर्टिलाइजर स्टॉक्स में काफी बाइंग देखी भी है, लेकिन मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये स्टॉक्स भी नीचे आए हैं। बजट तक रख लें अगर नियर टर्म व्यू हो, या लॉन्ग टर्म के लिए भी रखने लायक स्टॉक लग रहा है? नहीं, फर्टिलाइजर्स तो देखिए सब ये सारे के सारे साइक्लिकल धंधे हैं और बजट के आसपास सारे स्टॉक्स गर्म हो जाते हैं और चलने लगते हैं या उसमें एक्टिविटी शुरू हो जाती है और बाद में धीमे धीमे आप देखते हैं कि वो प्रॉफिट टेकिंग यहाँ आ जाती है और लोग अटके रह जाते हैं। तो यहाँ पे भी मुझे फिलहाल वैसा ही सिनेरियो लग रहा है और थॉट मेरा ये है कि फिलहाल तो एक अच्छा करेक्शन आ गया है इसमें, बट बहुत ज्यादा इस ट्रेड में उम्मीद ना रखें मेरे हिसाब से। और मैं तो यही बोलूंगा कि उछालों में निकलने की कोशिश करें और भाव आए तो यहाँ पे निकलने की कोशिश करें। तो सेल ऑन राइज की यहाँ पे राय रहेगी। फिलहाल बजट के आसपास डेफिनेटली एक बाउंस आ सकता है, उसको इस्तेमाल करें और निकलने की कोशिश करें यहाँ से। आप देख रहे हैं कल का बाजार। सर्वेश श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं आपके सवालों को आंसर करने के लिए, और सवाल ले लेते हैं फटाफट से जो हमें मिल रहे हैं। रोहित जाधव ने एक सवाल भेजा है, बंधन बैंक पर 220 की इनकी बाइंग है, 3000 शेयर्स हैं, शॉर्ट टर्म व्यू है, क्या करना चाहिए? आई थिंक शॉर्ट टर्म पूछेंगे तो फिर शॉर्ट टर्म में तो मेरा ध्यान बाजार पे, जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि भाई व्यू तो थोड़ा नरम है, तो आई थिंक अभी स्टॉक में ठीक ठाक पुल बैक आ गया है। तो आई थिंक शॉर्ट टर्म में अगर मुझे पूछेंगे तो मैं तो इनको यही बोलूंगा कि एक बार निकल जाएं और नीचे के लेवल्स यहाँ पे बाजार के साथ आते हुए दिखेंगे, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में फिलहाल नेक्स्ट हफ्ता 10 दिन के लिए मुझे लग रहा है कि वीकनेस है। ओके एक सवाल हमें भेज रहे हैं सूरज, इनका सवाल है हैप्पीएस्ट माइंड पर 986 की बाइंग है, 476 शेयर्स हैं, व्यू है लॉन्ग टर्म का, तो बताइए क्या सजेशन रहेगा इनके लिए हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज में? जी, अब देखिए यहाँ पे क्लियरली जो सेटअप्स हैं उनको आपको ये लेके चलना पड़ेगा कि अगर आप 12 महीने प्लस लेके चल रहे हैं तो फिर ये लिस्ट रिस्क एरिया में कहीं पहुंचे हुए हैं। 790, 880 ये इसकी जो 800 से 850, 900 की जो रेंज है, एक राउंड फिगर रेंज रख लें, 800 से 900 की जो रेंज है ये इसकी एक एक्यूमुलेशन रेंज बन गई है। और लास्ट अगर आप देखें तो 4 क्वार्टर हो गए, मतलब 3 क्वार्टर पूरे हो गए और ये चौथा क्वार्टर चल रहा है, जहां आपको दिखेगा कि कहीं उन एरियाज में सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे हैं और 12 से 18 महीने प्लस का अगर व्यू लेके चलते हैं तो कहीं ऊपर में डेफिनेटली मुझे लगता है कि जो इसने ऑल टाइम हाईज रखे थे 1400 के ऊपर, वहां आई थिंक वो लेवल्स 1580 के लेवल्स वो रिटेस्ट होंगे। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे।
ओके चलिए, तो होल्ड करने की सलाह है, बने रही हैप्पीएस्ट माइंड में। 880 के आसपास हुई क्लोजिंग। शो को समेटने का वक्त है। शुक्रिया आपका सर्वेंद्र। कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी ओर से? जी आई थिंक अब यहाँ से सब लोग सबको थोड़ा सा संयम और अलर्टनेस बरतनी पड़ेगी। बाजार में जैसे थोड़ा प्रेशर वीकनेस आया, आई थिंक मार्क टू मार्केट लोगों को आ रहे होंगे, बट संयम रखेंगे तो डेफिनेटली पैसे बनेंगे आगे चल के। चलिए, शुक्रिया आपका शो में आने के लिए, सभी स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है CNBC आवाज पर, ब्रेक के उस पार भी। नमस्कार।